आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम तज़किरा करेंगे मसर्रत अहमद का, जो महबूब नगर की मुतवत्तिन हैं और ज़ेर तालीम हैं। इस तालिबा ने जो जुरातमंदी दिखाई है और नेपाल में मुनक़्क़द किए गए टारगेट बॉल मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता है, उसकी सराहना किए जाने की ज़रूरत है। इस सख्त जान लड़की ने मुकाबले में जीत हासिल करते हुए सारी रियासत का नाम ऊंचा किया है। दुनिया भर में महबूब नगर की एक अलहदा शनाख्त बनाई है और सभी की चहेती बन गई हैं। क्या है ये मामला और टारगेट बॉल होता क्या है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। कहते सुना गया है कि जिन कौमों के खेल के मैदान आबाद हों, उनके हस्पताल वीरान होते हैं। इसीलिए दानिश्वर कहते हैं कि खेलों के मैदान आबाद करने चाहिए, ताकि तबई लिहाज से ठंडे मिजाज लोग भी अपना खून गर्म करने में कामयाब हो जाएं। खेल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जिसकी इफादियत से आज भी 10 अफराद में 7 अफराद खेलों के बारे में वाकिफियत नहीं रखते। खेल हमें एक प्लेटफार्म अता करता है जहां दुनिया भर के खिलाड़ी एकजा हो जाते हैं। वो फ़न व सखाफ़त और खेल के ज़रिए एक दूसरे को जान सकते हैं। अगर हम हमारे माशरे की बात करें तो हमें ये जानकर हैरत होगी कि मुस्लिम लड़कियों को खेल के मैदानों से दूर रखा जाता है। उनकी पैदाइश पर ठंडी आहों से उनका इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन हालिया दिनों में देखा गया है कि अहमदुल्लाह जैसे लोग अपने लड़के लड़कियों का सहारा बनते हुए उन्हें खेल के मैदान में उतार रहे हैं। अगर आपने इंटरनेशनल टारगेट बॉल नामी खेल देखा है तो फिर आप इस खेल को जानते होंगे। ये एक खालिस हिंदुस्तानी खेल है, जिसका आगाज़ डॉक्टर सोनू शर्मा ने 2012 में मर्दों के ज़ुमरे में उत्तर प्रदेश के ज़िले मथुरा से किया था। लड़कियों के लिए यह खेल 2014 में शुरू किया गया। इस खेल की मकबूलियत में धीरे धीरे इजाफा होता गया। 2022 में यह खेल बाज़ाब्ता तौर पर बैनुल अक़वामी सतह तक जा पहुँचा। खेल के मैदान में मर्दों के गलबे के बावजूद रियासत तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले अहमदुल्लाह की दुख्तर मसर्रत अहमद ने इस खेल का आगाज़ किया। वो सीखती रहीं और 2022 ही में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टारगेट बॉल मैच में फातेह हो गईं। वक्त गुजरता रहा। मसर्रत अहमद, जो बाअखलाक, मेहनती और मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा है, जिसके अज़ायम बुलंद हैं, वैसे भी खेल कूद से इंसान में फरमाबरदारी, तहम्मुल मिजाजी, सब्र, इंतज़ाम और क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ती है। इंसान इत्तेफाक राय से काम करना और हर किस्म के हालात का मुकाबला करना सीख जाता है और खिलाड़ी में दुश्मन का डटकर मुकाबला करके उसे शिकस्त देने के जज्बात पैदा होते हैं। हर खेल के अपने क़वायद व ज़वाबित होते हैं जो कि खिलाड़ी को नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाते हैं, और मसर्रत अहमद के अंदर तहम्मुल मिजाजी का उनसर पाया जाता है। वो खेलती हैं तो ये सोचकर कि यहाँ से जीत हासिल करके ही घर जाना है। तेलंगाना की इस बहादुर बेटी ने वो कारनामा कर दिखाया जो किसी के अहद व गुमान में भी न था। मसर्रत अहमद खेल के मैदान में इस तरह छा गईं कि उन्होंने मर्द एथलीट्स को भी पीछे छोड़ दिया और ख़ुद आगे निकल गईं। वो हमेशा खेल के मैदान में नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करती रहीं और दुनिया को बता दिया कि बेटियाँ बेटों से भी आगे, बहुत आगे जा सकती हैं। जिनकी पैदाइश पर सर्द आहें भरी जाती हैं, वही बेटियां अपने वालिदैन का नाम सारी दुनिया में ऊंचा करने का बाइस बनती हैं। ऐसी ही लड़कियों में मसर्रत अहमद का भी नाम आता है, जिसने तेलंगाना टारगेट बॉल सिक्योरिटी की जानिब से मुनक़्क़द किए गए इंटरनेशनल विमेन टारगेट बॉल टूर्नामेंट में, जो नेपाल में मुनक़्क़द किया गया था, इस मुकाबले में जीत हासिल करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम करवा लिया और रियासत तेलंगाना का नाम सारी दुनिया में रोशन कर दिया। ऐसी होनहार सख्त जां तालिबा की इस कोशिश पर मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। मसर्रत अहमद खेल के अलावा अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे रही हैं और नेपाल मुकाबले में शानदार कामयाबी के बाद अब इस ज़हीन लड़की के चर्चे होने लगे हैं, जिसने बैनुल अक़वामी मैदान से सोने का तमगा हासिल करते हुए महबूब नगर के अलावा रियासत तेलंगाना का नाम ऊँचा किया। अब यहाँ रियासत तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो मसर्रत अहमद की हौसला अफजाई करते हुए उसे माली इमदाद फराहम करें ताकि वो खेलती रहें और इसी तरह रियासत का नाम ऊंचा करती रहे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, जो कि महबूब नगर के खरबो जवार में रहने वाले शख्स हैं, कोलंगल के अलावा महबूब नगर से भी उनकी देरीना वाबस्तगी रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला मसर्रत अहमद के हौसलों को बुलंद करने के लिए आगे आएंगे
اور اس لڑکی کو سرکاری امداد سے نوازیں گے تاکہ کھیل کے میدانوں میں لڑکیوں کی شمولیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ پیغام ٹی وی مسرت احمد کے علاوہ ان کے والدین کو گولڈ میڈل حاصل کرنے پر مبارکباد دیتا ہے۔ اب یہاں اخیر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو نوجوان دوپہر تک سوتے ہیں اور رات بھر الو کی طرح جاگتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں اور مسرت احمد کو دیکھ کر شرم کریں۔ مفت کی روٹیاں توڑنے سے اجتناب کریں۔ تباہی سے بچنا ہے تو کھیل کے میدانوں کو آباد کریں تاکہ گراؤنڈ پھر سے بھر جائیں اور نوجوان اپنی دلچسپی بجائے فضولیات کے کھیل کی طرف دیں اور یہ شعر دہرائیں: زندگی کھیل ہے ڈرامے کا، زندگی کھیل ہے ڈرامے کا، ہر کھلاڑی پہ ذمہ داری ہے۔